गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि बीजेपी का 2022 में जितने विधानसभा चुनाव हुए थे अलग अलग राज्यों में, उस अलग अलग राज्यों में सभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किन किन राज्यों में चुनाव जीता था और किन किन राज्यों में सरकार बना पाए थे। 2020 का, 2021 का, 2019 का, 2018 का, उसका भी एक पार्ट 1 पार्ट 2 करके लेक्चर है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर या आई बटन पर मिल जाएगा, आप विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में 2022 का, बीजेपी का 2022 में जितने विधानसभा चुनाव जीती थी उसका आंकड़ा इसमें समझने वाले हैं और क्या वो पूर्ण बहुमत किसी राज्य में बना पाई थी कि नहीं बना पाई थी। और आप 2022 का अगर नक्शा मुलाहिजा करेंगे, नक्शा समझेंगे, तो इस 2022 में आपको नजर आ रहा होगा कि जहां जहां पर ये पीला कलर नजर आ रहा है, येलो कलर नजर आ रहा है, यहां पर बीजेपी की सरकार है या बीजेपी की सरकार यहां पर बनी। ठीक है। लेकिन 2021 का अगर आप यहां पे नक्शा देखोगे तो 2021 में इसके कंपैरिजन में कंपेयर में कम नजर आ रही होगी, 2018 में सबसे ज्यादा जगहों पे नजर आ रही होगी। तो ये बीजेपी का आंकड़ा है। ये इनका रेशियो घटा भी है विधानसभा चुनाव में और रेशियो बढ़ा भी है विधानसभा चुनाव में। आज की इस वीडियो में 2022 में कितने राज्यों में चुनाव हुए? 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए और 7 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन 7 राज्यों में से 4 राज्य में इसको पूर्ण बहुमत मिला। किसे पूर्ण बहुमत मिला? बीजेपी को। मतलब 7 राज्यों में चुनाव हुए तो 7 राज्यों में 4 राज्य ऐसे थे जहां पर बीजेपी अपने दम पर विधानसभा चुनाव जीती थी और सरकार बनाई थी। राइट। पहला जो राज्य है वो है गोवा। यहां पर गोवा में 2022 में जब चुनाव हुआ तो यहां पर गोवा की जो सीट है वो है 40 और 40 का आधा 20 और 20 से एक अधिक सीट हो जाएगा 21। यानी कि जो भी पार्टी कुल सीट के आधे से अधिक सीट जीतती है वही सरकार बनाती है विधानसभा में। तो 40 में से जो भी पार्टी 21 सीट जीतेगी वो क्या करेगी? गुजरात में सरकार बनाएगी। तो देखो, लेकिन बीजेपी के हाथ में पूर्ण बहुमत नहीं लग पाया क्योंकि ये बहुमत से एक सीट कम थी। बहुमत का आंकड़ा कितना? 21। लेकिन ये बीजेपी जितनी सीट जीती थी, जितने विधायक जीत के आए थे, 20 विधायक जीत कर आए थे। ये सीट का क्या मामला है? एक सीट मतलब एक एमएलए विधायक। ठीक है। इनके पास एक विधायक की कमी थी तो इन्होंने गोवा में निर्दलीय विधायकों को शामिल किया और शामिल करके गोवा में इन्होंने गठबंधन की सरकार बना ली। गठबंधन सरकार बनाई। कौन? बीजेपी। तो गोवा में अपने दम पर तो नहीं जीत पाए क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो नहीं छू पाए थे, लेकिन वहां पर सरकार तो बना ली और वह इस समय बीजेपी की सरकार गोवा में है। राइट। लेकिन दूसरा समझो, गुजरात में पुल गिरा था जहां पर ओरोवा कंपनी पुल का निर्माण कर रही थी। उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाएगी। लेकिन बात यह है कि बीजेपी का वो मेन जगह है, यूं कहो कि गढ़ है मोदी का, वो वहीं से आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वहां इनको चुनाव जीतना बहुत जरूरी था, कुछ भी हो जाए। देखो 2022 में भी गुजरात का चुनाव हुआ और 2022 का जब गुजरात का चुनाव हुआ तो वहां पर कुल सीट जो है देखो 182 सीट है। अब 182 सीट से अधिक सीट जो भी पार्टी जीत के आए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई अदर पार्टी हो, जो भी आधे से अधिक सीट जीतेगी वही विधानसभा सरकार बनाएगी। तो बीजेपी देखो वहां पर बहुमत का आंकड़ा कितना है? गुजरात में 92। तो गुजरात में सीएम बनने के लिए, विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 92 सीट पार्टी को जीतना होगा, जिसमें से बीजेपी 2022 में यहां पर 156 सीट जीत जाती है। रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल होती है। बहुमत सा प्रचंड बहुमत, ये लगभग 3/4, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा सीट अकेले जीत लेती है। तो इसकी बीजेपी की यहां पर देखो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। बहुमत तो पहला राज्य तो गुजरात हुआ जहां पर इसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2022 में। ठीक है। दूसरा देखो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ 2022 में और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में गुजरात में, क्योंकि गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ और गुजरात में तो इन्होंने 156 सीट जीती, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मजबूती से लड़ रही थी और यहां पर मतलब अगर दोबारा बीजेपी जीत जाती तो इसका
दोबारा उनका क्या होता, सरकार बन जाती। लेकिन यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मजबूती से लड़ी, और यहां पर कुल सीट है 168 हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 35। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 35 सीट बहुमत चाहिए, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, 35 सीट लानी पड़ेगी या उससे अधिक लानी पड़ेगी, तभी वो सरकार बना पाएंगे। लेकिन 2022 में क्या हुआ कि कांग्रेस जो है 40 सीट जीत जाती है। अब गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा साथ में आया था, और यहां पर कांग्रेस हार गई, लेकिन बीजेपी यहां पर यहां पर कांग्रेस हार गई और बीजेपी यहां पर हार गई। तो बीजेपी यहां पर हारी, यहां पर किसका सरकार बन पाई, कांग्रेस की सरकार बनी। तो कांग्रेस को एक जगह कहां पर, हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ठीक है। तो एक जगह कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और एक जगह बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। अब आगे समझते हैं कि मणिपुर में कुल सीट है 60। अब जब 2022 का यहां पर चुनाव हुआ तो 60 सीट टोटल है, और 60 सीट में से जो पार्टी 31 सीट जीतेगी वो बहुमत का आंकड़ा छुएगी और बहुमत के शिखर को छुएगी। लेकिन बीजेपी जो है 31 सीट से ज्यादा, मतलब बहुमत से एक सीट ज्यादा 32 सीट जीत लेती है। तो यहां पर बीजेपी 32 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। अब यहां पर मणिपुर में किसकी सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। तो बीजेपी का 2 राज्य हो गया। पहला राज्य कौन सा था, गुजरात। दूसरा राज्य मणिपुर। यहां पर इन्होंने पूर्ण बहुमत अपने दम पर गुजरात और मणिपुर में सरकार बनी। आगे समझते हैं पंजाब। एक और चुनाव होता है 2022 में पंजाब का, और यहां पर चुनाव के पहले किसकी सरकार थी, कांग्रेस की, और कांग्रेस के हाथ से ये राज्य निकल गया। देखो यहां पर थी कुल सीट कितनी, 117 पंजाब में, और 117 सीट में से जो भी पार्टी 61 सीट जीतती है, 59 सीट जीत लेती है, वही सरकार बनाएगी पंजाब में, ठीक है। वही बहुमत टच कर पाएगी, बहुमत के करीब पहुंच पाएगी, जो 62 सीट जीतेगी या इससे अधिक सीट जीतेगी। और यहां पर पंजाब में 2022 में आम आदमी पार्टी 92 सीट जीत लेती है, बहुमत से भी अधिक। देखो बहुमत का आंकड़ा है तो 62, लेकिन सीट जीतती है कितना, 92। तो यहां पर आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। यहां पर पंजाब में कांग्रेस का भी बोलबाला नहीं हुआ और बीजेपी भी सफल नहीं हो पाई, ठीक है। और तीसरा देखते हैं यूपी का, और यहां पर 2017 में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी जीती, और 2022 में इलेक्शन हुआ तो भी बीजेपी ने यहां पे सरकार बनाई। अब देखो कुल यूपी की जो कुल सीट है वो है 403, और 403 में से 202 सीट जो पार्टी जीतती है, कितनी, 202। मतलब यूपी में सरकार बनाने के लिए मैक्सिमम सीट कितनी चाहिए, 202। मिनिमम सीट कितनी चाहिए, 202। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर बहुमत का आंकड़ा है 202। तो बीजेपी यहां पर और कांग्रेस, और यहां पर अखिलेश भी हैं, क्योंकि अखिलेश का काफी मजबूत यहां पर रोल है और इनका काफी इंपैक्ट पड़ता है यूपी के विधानसभा चुनाव पे, काफी अच्छा असर छोड़ते हैं। लेकिन यूपी में अखिलेश भी रिपीट नहीं हो पाए, कांग्रेस तो वैसे ही नहीं हो पाती। और 2017 में अखिलेश बाहर हुए थे बीजेपी से हारकर, और 2017 में योगी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी यहां पर काम कर रही है और प्रशासन संभाल रही है। लेकिन 2022 का जब चुनाव आता है तो भी बीजेपी दोबारा से रिपीट होती है, मतलब 10 साल शासन के लिए वो रिपीट हुई थी। 5 साल तो जीती थी, लेकिन 2022 में फिर इलेक्शन जीत लेती है। तो यहां पर बहुमत के आंकड़े से अधिक, देखो 255 सीट, बहुमत का आंकड़ा 202, लेकिन सीट कितनी जीतती है, 255 सीट। तो बहुमत का आंकड़ा छूती है, तो यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिलता है। तो तीसरा जो राज्य है यूपी है, यूपी में इसको बहुमत मिलता है, किसको, बीजेपी को। गुजरात में, मणिपुर में और यूपी में। चौथा राज्य समझते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2022 में जब चुनाव हुआ, अब 2022 में, तो यहां पे है कुल टोटल सीट कितनी, 70, और 70 से एक सीट ज्यादा, 35 का डबल 70, और एक सीट ज्यादा अगर हो जाएगा तो वो बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 सीट जो भी पार्टी जीतेगी, ठीक है, वही सरकार बनाएगी। लेकिन यहां पर न कांग्रेस और न वहां की क्षेत्रीय पार्टी
यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा छू पाती हैं, बल्कि सब रेस में पीछे रह जाती हैं और उत्तराखंड में 47 सीट जीतकर, शानदार सीट जीतकर बीजेपी ने अपने दम पर, कितना पर, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी इसको बहुमत मिलता है। ठीक है, तो मणिपुर में बहुमत मिला, गुजरात में बहुमत मिला, और यूपी में बहुमत मिला, और उत्तराखंड में बहुमत मिला, और एक राज्य गोवा में। कुल मिलाकर 2022 में बीजेपी सरकार ने एक राज्य में गठबंधन के साथ और 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई। 4 राज्य कौन कौन से शामिल थे? गुजरात, मणिपुर, यूपी और उत्तराखंड। राइट, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2022 का बीजेपी का जो विधानसभा चुनाव और राज्यों का चुनाव का जो आंकड़ा था वो मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2023 का चुनाव का क्या आंकड़ा है बीजेपी का, और क्या इतनी सीटें वो जीती है, इतनी सीटें जीती है और इतने विधानसभा सीट जीती हैं और विधानसभा में इतने सरकार बनाई है। तो क्या 2023 में बीजेपी का विधानसभा जो आंकड़ा है वो क्या कम हुआ है, और उसमें पूरा टोटल करते हैं कि 5 साल के दौरान वो कितने विधानसभा चुनाव जीते थे और कितने हारे थे और कहां पर उन्होंने सरकार बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।